नहीं खाता है। हालेलुया। क्योंकि नबी बता रहे हैं परमेश्वर आरंभ से सरलता में निवास करता है। हालेलुया। और इसलिए सारी महिमा सारी आदर प्रभु को मिले भाई बहन कि फिर से परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और उसने कहा है कि मैं जीवितों के मध्य में रहता हूँ क्योंकि वो जीवितों का प्रभु है। और उसने क्या ही महान वायदा किया है कि जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि जिस प्रकार देखे संसार क्या सोचता है कि लगभग 4000 वर्ष जो है परमेश्वरत्व में काम किया और प्राणियों को परमेश्वर ठहरा और प्राण्य में चला फिरा, प्राण्य में काम किया, प्राण्य में दिखाई दिया, प्राण्य में बातें किया। फिर पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह का समय आया, वो देह में आया, देह में अपने चेलों के साथ दिखा, चला फिरा, खाया पिया, उठा बैठा, बातचीत किया। और ये समय पवित्र आत्मा की युग है, यह समझते हैं। लेकिन इब्रानियों 13:8 में आया है कि प्रभु यीशु मसीह आज कल युगन युग एक सा है। हालेलुया। देखिए, वचन को देखने के लिए हमें वो नज़रिया प्रभु के लेना होगा, क्योंकि जब तक हम मानवीय दृष्टिकोण से देखेंगे तब तक हम वचन को नहीं देख सकते। लेकिन यदि जब ईश्वरीय दृष्टिकोण है, जिस प्रकार पौलुस प्रार्थना करता है, वो कुरिन्थ की कलीसियाओं को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ कि प्रभु आप ही तुम्हें ज्योतिर्मय आंखें प्रदान करें। हालेलुया। फिर हम जानते हैं लौदीकियाई कलीसिया काल में बातें आया है कि लौदीकिया कलीसिया काल के दूत इस बात को कह रहा है कि तू वचन को देखने के लिए आंखों में सुरमा ले ले। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो जिस दिन आप वचनों को पढ़ना जान गए, जिस दिन आप वचनों को देखना जान गए, उस दिन आपको प्रभु यीशु मसीह केवल जन्म लेना तब दिखाई नहीं देगा, वो आरंभ से आपको दिखना आरंभ हो जाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि जो चट्टान इजरायली पानी पीते थे, वो चट्टान आप ही स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे। हालेलुया। यह हम दानियल के दिनों पर देखते हैं। सदरक मेशक और अबेदनगो के बीच में जो चौथा पुरुष दिखाई दे रहा था वह यीशु मसीह है। हालेलुया। और ऐसे हम कितने सारे घटनाएं देखते हैं। जब वो अग्नि में स्तूप में जब मूसा को दर्शन पा रहा था, वो यीशु मसीह था। हालेलुया। इसलिए इब्रानी 11 या इब्रानी 1 या 2 अध्याय में आया है, जहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मूसा जो है मसीह के खातिर इजरायली लोगों के साथ में दुख उठाना अधिक भाया। हालेलुया। यदि यीशु मसीह प्राण में नहीं है तो फिर मूसा कैसे यीशु मसीह को देख रहा है? क्या आप समझ पा रहे हैं? और इसलिए जो हम यह समझते हैं कि यीशु मसीह नया नियम के यीशु मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह या यीशु मसीह तो पुनरुत्थान हो गया, वो चला गया, पवित्र आत्मा का युग है। तो मत्ती रचित सुसमाचार जहाँ पर हम महान आगे देखते हैं 20 अध्याय 28 अध्याय और उसका 20 पद, वहाँ पर कह रहे देख जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। 14 अध्याय में कह रहा है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। फिर मैंने शुरुआत में कहा कि प्रभु ने क्या वायदा किया है मत्ती 20:18-19 में कि जहाँ 2 या 2 से अधिक में नाम से इकट्ठे होते उनके बीच में मैं होता हूँ। हालेलुया। तो क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे बीच में है? हालेलुया। क्योंकि ये बड़ी ही कन्फ्यूजन और द्विधा भरी बातें हैं। यीशु मसीह जब देह में होकर आया तब भी लोग कन्फ्यूजन में थे, आज वो आत्मा में तब भी लोग कन्फ्यूजन में है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए उसे चेले कहते हैं हे प्रभु क्या बात है कि बाहर वालों के लिए दृष्टांत है, हमारे लिए वो जो भेद है वो प्रकाशन है। तब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बाहर वालों को समझ की आत्मा नहीं दी गई है परंतु तुम्हें दी गई है। हालेलुया। तब हम समझ पाते हैं परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। और यीशु मसीह जिस सहायक की बातें करो, सहायक आप ही स्वयं यीशु मसीह है। दूसरा पत्रस 2:1 में। हालेलुया। क्या आप देख पा रहे हैं? यूहन्ना 4:24, दूसरा पत्रस 2:1। और फिर इस प्रकार से हम बहुत सारे लेखों को देख सकते हैं। जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मिलान करते हैं तो कोई 3 4 1 2 में नहीं है, यहोवा परमेश्वर एक ही है। इसलिए इजरायली कह रहे हैं, समस्त इजराइल इस बात को जान ले कि हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। हालेलुया। अंतिम पुस्तक पुराने नियम के मलाकी में भी आया है कि अब समस्त इजराइल इस बात को जान ले कि हमारा बनाने वाला यहोवा परमेश्वर एक ही है, हमारा पिता एक ही है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब इब्रानी में पौलुस कह पाया कि वो आज कल और युगन युग एक सा है। हालेलुया। और तब जो पौलुस परमेश्वर की सेवा करता था, जो पौलुस परमेश्वर का भक्त था, जो पौलुस ये समझता था कि पिता कोई और है, पुत्र कोई और है, जब वही अग्नि में स्तंभ उसके सामने में दमिश्क के मार्ग में प्रकट हुआ प्रेरित 9 अध्याय में, तब वो पूछा हे प्रभु तो कौन है? तब वो कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया।
लेकिन पौलुस परमेश्वर की भक्त होने के नाते, पौलुस गमलियल के चरणों में बैठकर ठीक ठीक वचन के ज्ञान पाने के कारण, पौलुस व्यवस्था की ज्ञाता होने के कारण उसको मालूम था कि अग्नि में स्तूप में केवल यहोवा परमेश्वर ही प्रकट हो सकता है। हालेलुया। और उसमें जो बातें कर रहा है वो यहोवा परमेश्वर ही जो पुत्र यीशु बनकर आया था। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। अब देखिए, जब तक कोई यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता था, जब तक पिता पर विश्वास करता था, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं था। वरन बाइबल बता रही, जब तक कोई यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता था वो मसीहों को सताने वाला था। इसीलिए वचन में आया कि शरीर से जन्मा हुआ आत्मा से जन्मे लोग सताते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन जब वही अग्नि में स्तूप में उसको मुलाकात यीशु मसीह से हुआ, तब प्रभु उसको बता रहे, अब मैं तुझे बताऊंगा मेरे नाम की खातिर तुम्हें कैसा कैसे दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए भाई बहन, 1 2 3 4 5 है नहीं, यहोवा परमेश्वर एक ही है, यीशु मसीह परमेश्वर है। जब वो प्रकाशन पत्रस के जीवन पर आया, जिस प्रकार हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, तब यीशु मसीह एलिया और मूसा के साथ दिखाई दे रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? एलिया का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर था, मूसा का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर था, लेकिन यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर बनकर मूसा और एलिया के बीच में उस पर्वत पर दिखाई दे रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और उसकी गहराई में जाते हैं, तब पतरस को जब ये बातें दिखाई दिया, तब पतरस के मन में वो प्रकाशन था कि यहोवा परमेश्वर तंबुओं में उतरता है मूसा के दिनों में, यहोवा परमेश्वर तो एलिया के दिनों में अग्नि में उतरता है। तब वो कह रहा है, प्रभु क्या मैं 3 तंबू बनाऊं, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक आपके लिए? क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए प्यारे बहन, बाइबल जो है थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ से बातें करता है, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, वो कही हुई बातों को, हुई हुई बातों को फिर से दोहराता है। हालेलुया। इसलिए सर्वोपदेशक में आया है, प्रभु कह रहे हैं, सूर्य के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कुछ भी ऐसा नया नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए हम धन्य हैं कि प्रभु ने सारे उन भेदों को, सारे उन प्रकाशनों को हमारे जीवन में उंडेला। तब वो यहोवा परमेश्वर का भेद पतरस के जीवन में आया। तब जिस प्रकार हम कल रात में भी देख रहे थे प्रेरित 2:38 की व्याख्या में, जब वो प्रेरित 2:38 को उस प्रकाशन को खोला, तब वो शेष यहूदी जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए थे, उन यहूदियों को पतरस समझा रहा है कि देखिए, जिस यहोवा परमेश्वर आने का इंतजार तुम लोग कर रहे थे, वही यहोवा परमेश्वर ये यीशु मसीह है जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। और देखो, यही यहोवा परमेश्वर इस बात की गवाही दे रहा है कि यही यीशु है और यही प्रभु है। हालेलुया। तब जब शेष लोगों के बात मालूम चला कि प्रभु यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर अलग अलग नहीं परंतु एक ही है, तब लोग हृदय छीन गए कि जिस परमेश्वर, जिस उद्धार करता हम बाढ़ जो रहे थे, हमने उसको मार डाला, हमने तो उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, हम क्या करें? तब पतरस और पेत्र ने सिखाया, यदि तुम उसके पापों से क्षमा पाना चाहते हो तो उसके नाम की बपतिस्मा है। हालेलुया। और तब देखिए, वो केवल वहाँ के लिए बपतिस्मा नहीं था, आगे समझा रहे हैं, अपने पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। और देखिए, वो जब उनकी हृदय छी थी, उनकी हृदय में बातें चुभा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा को लिया, तब वो पवित्र आत्मा का दान को पाए। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए, और थोड़ी सी घटना पहले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 में या 16 अध्याय में, जो अंतिम अध्याय है, 16 अध्याय ऐसा है, तो यूहन्ना 14 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तो प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण या स्वर्गारोहण होने से पहले वो अपने चेलों पर फूंकता है कि लो पवित्र आत्मा लो। लेकिन देखिए, पवित्र आत्मा पाने के बावजूद भी पवित्र आत्मा नहीं पाए थे। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि कितने बार ऐसा होता है भाई, बिना प्रकाशन के यदि हम शब्दों को मात्र शब्द लेते हैं, तो पौलुस कह रहे हैं शब्द मारता है और आत्मा। हालेलुया। तो देखिए, उन दिनों पर भी लोग पवित्र आत्मा पाए थे तो भी उल्टे लौट गए थे। तब जब प्रेरित 2:38 में पतरस ने बताया कि जिस यीशु को तुम राह देख रहे थे, जिस उद्धार करते तुम बाढ़ झेल रहे थे, यही वो देह रूपी यीशु मसीह जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, तब शेष जो लोग सुनने वाले यहूदी थे, उनके हृदय छिद गए, उन्होंने पश्चाताप किया कि हम क्या करें? तब उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा ले और अपना पापों को धो डाल। तब कहा, ये जो पवित्र आत्मा का दान है तुम्हारे लिए और तुम्हारे पीढ़ियों के लिए है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आज उसकी पीढ़ी कौन है? आज शेष प्रेरितों की पीढ़ी कौन है? क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आप लोग बपतिस्मा किस में होनी है? सबसे बड़े कंफ्यूजन यह आता है प्रिय बहन कि हम पिता की सुने या पुत्र की सुने, क्योंकि क्षमा करे, हम चेलों की सुने या पुत्र की सुने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो पहले कह के चला गया था
मत्ती 28 में कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की बपतिस्मा देना, उन्हें आज्ञा मानना सिखाना और सारे जगह पे प्रचार करना, यही बातें सिखाना। लेकिन बस 40 दिन के बाद ही चेलों ने गड़बड़ी कर दिया। यीशु मसीह ने सिखाया कुछ और था, चेलों ने कुछ और किया। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन देखिए, यदि चेले गड़बड़ी किया तो वहाँ पर पवित्र आत्मा कैसे उतर रहा है? सबसे लीक पॉइंट। क्या लोग सुन पा रहे हैं? और इसे थोड़ा घटना देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की नाम की बपतिस्मा जब ले रहे हैं तब पवित्र आत्मा उनको प्राप्त हो रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? पहला ही होने में आया है, जो कोई परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। क्या आप सुन पा रहे हैं? अब देखते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विषय में। और यही बातें मैंने बीते दिन में वरदान के विषय पर लिया था। फिर हम आगे जो मूल पाठ है थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ ताकि एक वातावरण में आकर फिर हम संदेश में घुस सके। हालेलुया। तो वरदान को हम देखते हैं प्राय जिस प्रकार रोमियो में आया है या प्रेरितों काम में आया है कि वरदान जो है वो बिना पश्चाताप और बुलाहट के है। एक व्यक्ति पश्चाताप नहीं भी करेगा तो भी उसको वरदान से भर देगा। कैसे? वास्तविक एग्जाम्पल में देखते हैं, क्योंकि भौतिक दृश्य आत्मिक बातों की दृष्टांत है। हालेलुया। यह भौतिक बातों को हमें आत्मिक बातों में देखना आना है। आज देखिए संसार पर हम देख रहे हैं लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, वो क्या है? वरदान है। और अन्य भाषा आज सारे संसार में एक चलन है कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा की वरदान है। लेकिन अन्य भाषा पाने के बाद, बड़ी ध्यान सुने, अन्य भाषा पाने के बाद, मैंने कहा पवित्र आत्मा पाने के बाद कोई पाप कर ही नहीं सकता। इस बात को मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान सुने, तब आप अन्य भाषा वरदानों से ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा है, मैं चाहता हूँ तुम वरदानों से बढ़कर उत्तम मार्ग तुझे बताता हूँ, प्रेम है। उत्तम मार्ग में तुझे और भी बताता हूँ, भविष्यवाणी है। और हम जो जानते हैं भविष्यवाणी क्या है? समय की संदेश। हालेलुया। दर्शन की बातें क्या है? समय की संदेश। हालेलुया। तब देखिए प्रिय बहन, वरदान पाने के बाद, आज भविष्यवाणी करने के बाद, दर्शन देखने के बाद, आज अन्य भाषा बोलने के बाद लोग पाप में गिर रहे हैं। चाहे वह विचार हो, चाहे नशे हो, चाहे गाली गलौच हो, चाहे बुरी संगति हो, यहाँ तक कि वो प्रभु से भी दूर हो जा रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? कारण क्या है? और ऐसे एग्जाम्पल मैं कितना दिखा सकता हूँ। हालेलुया। तो यदि वो पवित्र आत्मा की वरदान पाना है, अन्य भाषा, दर्शन, भविष्यवाणी, तब फिर ये जो उपद्रव आज लोगों में हो रही पवित्र आत्मा पाने के बाद, फिर वो क्या है? क्या आप सुन पा रहे हैं? या फिर पाप में गिरना। इसलिए प्रिय बहन, वरदान और बुलाहट बिना पश्चाताप के है, प्रभु किसी को भी दे देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से जन्म लेता है, बाइबल कह रहे हो कदापि पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए जिस प्रकार पौलुस कह रहे हैं कि हम प्रभु में धन्य हैं कि जिन भेदों को, जिन रहस्यों को, जिन बातों को परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से छिपा रखा था, इस अंतिम युग में परमेश्वर ने कलीसिया पर प्रकट की है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसलिए नबी इससे पहले कि मुहर, क्योंकि मुहर प्रकाशन है, हालेलुया, इससे पहले को मुहर की किताबों को खोलता या मुहर की बातों को वो प्रकट करता, सबसे पहले वो कलीसिया की पूरी वातावरण को ठीक किया। आप सुन पा रहे हैं? जब वो सनसेट पहाड़ पर उनको वचन मिला और जब मुहर की बातों को जब कलीसिया पर लेकर आया, तो इससे पहले वो कलीसिया पर मुहर की बातों को प्रकट करता कि मुहर क्या है, कलीसिया काल क्या है, दूध क्या है, तारे क्या है, रप्चर क्या है, उठाया जाना क्या है, दुल्हन क्या है, चुना हुआ क्या है, सारी बातें, तुरही क्या है, गर्जन क्या है, ये सब बातों को बताता। उससे पहले एक विषय लिया था, विवाह और तलाक। हालेलुया। और विवाह और तलाक कहने से हम इस बात को समझ जाते हैं कि सिर्फ दो ही रिश्ता है, वो पति पत्नी का रिश्ता, उसको सबसे पहले ठीक करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु के आज दया से हम ठीक विषय पर बातचीत करेंगे, वो है पति पत्नी। हालेलुया। और देखिए प्रिय बहन, आप जब बाइबल पढ़ने वाले हैं, आपको ये बात स्मरण हो, मानवीय रिश्ता में और आत्मिक रिश्ता में सबसे जो पहला रिश्ता बना, क्या आप सुन पा रहे हैं? मानवीय रिश्ता में सबसे जो पहला रिश्ता जो बना मनुष्यों का, वह है पति पत्नी, आदम और हवा की। हालेलुया। पूरी बाइबल की एंडिंग हम देखें, अंतिम भाग को देखें, वह भी समापन जो है पति पत्नी से हो रहा है। मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा, सब कुछ समाप्त। हालेलुया। क्या आप देख पा रहे हैं?
कितनी महत्व है पति पत्नी का रिश्ता। नबी या एक बात मैंने हमेशा इस बात को सोचता था कि क्या बात है प्रभु के जो भोजदक्ता बनकर आया, जिसको मुहर मिल गया, जिसको प्रकाशन मिल गया, वो तो सीधा प्रकाशन की बात आकर करता है, लेकिन पति पत्नी सबसे पहले क्यों ठीक कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार प्रिया बहन एक शारीरिक मनुष्य अपनी स्त्री को निर्दोष देखना चाहता है, अपनी स्त्री को पवित्र देखना चाहता है, अपनी स्त्री को भली देखना चाहता है, अपनी स्त्री को सर्वांग सुंदर देखना चाहता है, प्रभु भी सबसे पहले अपने कलीसिया को वैसे पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, बेझुर्रीदार देखना चाहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आज हम प्रभु के वचन को आदर देने के लिए अपने स्थान में जो आप खड़े हो सकते हैं आप खड़े हो जाएं, और जो नहीं हो सकते आप लोग बैठे रहें। और मेरे साथ आप लोग निकाल लेंगे श्रेष्ठ गीत और उसका 4 अध्याय। नीति वचन सभोपदेशक श्रेष्ठ गीत, पुराने नियम में से। नीति वचन की पुस्तक, क्षमा करें, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 7 पद से लेकर 10 पद तक, और इसी श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय और उसका हम 6 पद को भी पढ़ेंगे। क्या आप सभी निकाल लिए? मैं इसे पढ़ रहा हूं। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। हे मेरी दुल्हन, तू मेरे संग लाबानोन से चली आ। तू अमाना की चोटी पर से, सनीर और हेमरोन की चोटी पर से, सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आंखों की एक चितावन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम दाखमधु से क्या ही उत्तम है, और तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से। 8:6 मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख, और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है, और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सिर को झुकाएं, हम आंखें बंद करें और वचन का अनुवादक से बातें करें। हमारे पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, प्रभु आपके नाम को धन्य कहते खुदावंद कि आपकी उपस्थिति में खड़े होने योग्य आपने ठहराया है। इस समय मेरा सिर झुका हुआ है प्रभु, और हमारे आंखें उस पर्वतों को लगा है प्रभु। आपके वचन में जब वो आत्मा तुम पर आएगी, सब बातें बताएगी। और बस होने पर खुदावंद, जिस प्रकार तेरे दास ने कहा है, परमेश्वर ही अपने वचन के अनुवादक है। प्रभु इस जगह पर बस अनुवाद की आवश्यकता है प्रभु। आप मेरे होठ को इस्तेमाल करें, मेरे देह को इस्तेमाल करें, निर्बलताओं को दूर करें प्रभु। विचार मेरा नहीं प्रभु, शब्द आपको है मेरे स्वामी। हृदय में लोगों में आप बात करें प्रभु। जो बातें मैं ना कह पाऊँ वो बातें हृदय में उठ न पाए मेरे पवित्र आत्मा। और सब सुनने वाले पर आपका अनुग्रह चाहते हैं। हृदय और कानों की खतना करे प्रभु। वातावरण को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ पर समर्पित करते हैं। यदि कल के वातावरण, यदि स्वर के विरोध में, वचन के विरोध में कोई बातें हुई हो प्रभु, आप मुझे भी क्षमा करें मेरे पवित्र आत्मा। एवं फिर से आपके हाथ पर समर्पित करते हैं प्रभु। होने पाए अधलोक से जो कैदी आत्माएं हैं, जो चुना हुआ प्रभु, आज बाहर आने पाए।
और मेरे पवित्र आत्मा जिस प्रकार आपके वचन में इससे पहले तो प्रभु को अपने अर्पण कर तो अपना सारी मामला अपने लोगों में जाकर ठीक कर ले। प्रभु आज वो बातें सेम होने पाए, चाहे हमारे शारीरिक रिश्ता हो प्रभु, चाहे हमारे आत्मिक रिश्ता आपके साथ हो प्रभु, आज अपने जीवन को हम आप में ठीक कर सके, क्योंकि वचन ही प्रभु जो बदलता है, वचन ही है मेरे सोने में नया जीवन देता है, वचन ही है जो हमें सीधा खड़ा कर सकता है प्रभु, और आकाश को हमें ताकने के लिए हमारे दृष्टिकोण बढ़ा सकता है। महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। ठीक है, आप सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। हालेलुया। ठीक है प्यारे बहन, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे शारीरिक जो जीवन है, हमारे पारिवारिक जीवन है या भौतिक जीवन है, हम इस ओर बड़े ही तनाव, खींचतान, मन मुटाव, उतार चढ़ाव में जीते रहते हैं और हम प्रभु में भी जीते रहते हैं, और ऐसा हमारे विचारों में उत्पन्न होता है मानो संसार में जो भी है वो है, लेकिन मैं तो प्रभु के साथ बना हुआ हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन देखिए, हमारी शारीरिक परिवर्तन ही हमारी आत्मिक परिवर्तन, उन्नति को लेकर आता है। चलो सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और हमारी शारीरिक बदलाव ही हमारी आत्मिक बदलाव है। हालेलुया। और जिस प्रकार कलीसिया को प्रभु निर्दोष देखना चाहता है, कलीसिया को प्रभु पवित्र देखना चाहता है, कलीसिया को प्रभु बेदाग देखना चाहता है, वो आपके और हमारे जीवन को भी वैसे देखना चाहता है। हालेलुया। या एक स्त्री के लिए या एक पुरुष के लिए, क्योंकि पति पत्नी दो ही लोगों से मिलकर बनती है, स्त्री और पुरुष। हालेलुया। और इसलिए आज के संदेश को हम भौतिक और आत्मिक दोनों तुलनात्मक के साथ हम देखते चले जाएंगे और अपने आप को मसीह में ताकि समर्पित कर सके। हालेलुया। याद रखें प्रिय बहन, एक पुरुष के लिए आपकी अपनी पत्नी अपनी स्त्री के साथ यदि अच्छा रिश्ता है, अच्छा संबंध है, अच्छा प्रेम है, एक मन है, तो आपका रिश्ता आपके प्रभु के साथ भी है। चलो सुन पा रहे हैं? और वैसे स्त्रियों के लिए यदि आपका प्रेम, आपका आदर, आपका भक्ति, आपका समर्पण, आपकी प्रेम यदि आपके पति के प्रति है तो आपके प्रभु के भी प्रति है। क्या सुन पा रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि यशाया 54:5 में आया है, परमेश्वर यशाया में होकर बातें कह रहा है कि तेरा पति तेरा करता है, जो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए ये दो रिश्तों में आपके देखिए दोहरा रिश्ता है, एक आपके स्वयं की पत्नी के साथ, क्योंकि जैसे आप अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे, जैसे आप अपने पति से अपने पत्नी को आदर से ग्रहण करेंगे, वैसे प्रभु आपको भी आदर करेगा। या जैसे सेम स्त्री भी आप अपने पति को आदर करेंगे, वचन कह रही है आप अपने पति को ऊंचा उठाएंगे, आप अपने पति के अधीन रहेंगे, आप मसीह के भी अधीन रहेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब हम पूरी श्रेष्ठ गीत को पढ़ते हैं प्रिय बहन, तो देखिए यहाँ पर कुछ और दिखाई नहीं देता है, सिर्फ दुल्हन और दूल्हा के विषय पर दिखाई देता है। हालांकि कितने बार इसको हम इजराइल के विषय में तुलनात्मक देख देते हैं, लेकिन इजराइल के जो इजरायली थे वो शारीरिक है, और हम जो अन्य जाति मसीह हैं वो आत्मिक इजरायली हैं। हालेलुया। और इसीलिए मैंने कलीसिया में हमेशा बात को सिखाया है, कभी भी प्रिय बहन आप वचन की बातों को अन्य लोगों में, अन्य घटनाओं में न जोड़ें। सदैव आप वचन को अपने आप में देखना जाने, सदैव आप वचन को अपने आप में लेना जाने। हालेलुया। क्योंकि जिस समय, जिस घड़ी, जिस दिन, जिस चीज़ों में हम वचन को दूसरों में थोपते हैं, जिस चीज़ को हम दूसरों में देखना आरंभ करते हैं, वचन फिर हमारे लिए नहीं रहता है। और यदि हम इस श्रेष्ठ गीत को यदि इजराइल पर थोप दे, ये तो इजराइल की लिखी हुई बातें हैं, फिर श्रेष्ठ गीत हमारे लिए नहीं है। और यही कारण है कि आज डिनोमिनेशनों में श्रेष्ठ गीत को इजराइल पर दोहराने के कारण श्रेष्ठ गीत का संदेश नहीं हो पाती है। हालेलुया। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? मसीह की दुल्हन श्रेष्ठ गीत में दिखाई गई है। हालेलुया। जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है, जिसकी वो तारीफ कर रहा है, जिसकी सुंदरता, जिसके सुडौल की परमेश्वर प्रसन्न कर रहा है, जिसकी सुंदरता को देखकर परमेश्वर आकर्षित है। हालेलुया। क्योंकि एक पुरुष की आकर्षण प्रिय बहन एक अपनी स्त्री में होना है, और वैसे एक स्त्रियों की सारी आकर्षण अपने पुरुष में होना है।
हालेलुया। क्या बाइबल नहीं कहता ए पुरुष तो पराये स्त्री पर क्यों मोहित होता है? हालेलुया। देखिए, जब स्त्री पुरुष की बातें आती है, पति पत्नी बातें आती है, आप आत्मिक बातों में ले, क्योंकि फिर से बात में दोहरा रहा हूँ, नीति वचन 26:5 में आया है, 27:5 में आया है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। खुली हुई बातें गुप्त से उत्तम है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जैसे यहाँ पर वो अपने दुल्हन को कह रहे कि हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तो इसमें कोई दोष नहीं। आज भी प्रभु प्रिया बहन अपने दुल्हन रूपी कलीसिया को वो सर्वांग सुंदरी देखना चाहती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार आज स्त्रियों में देह में बहुत सारी स्त्रियां हैं, वैसे आज संसार में भी बहुत सारे कलीसिया रूपी स्त्री हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ आप कलीसिया लेते हैं वह स्त्री है, और नबी कह रहे हैं जहाँ जहाँ बाइबल में स्त्री शब्द आए वो कलीसिया है। आपको वचन को फिट करना है, तब आप इन दृष्टांतिक बातों को समझ पाएंगे। तब आप समझ पाए कलीसिया स्त्री है, स्त्री कलीसिया है। हालेलुया। तो संसार में लोग अपनी अपनी नामधारी संस्था रजिस्ट्रेशन करवाकर वो स्त्री बन बैठे हैं और वो अपनी सुंदरता को प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक चीज और आप याद रखें, प्रभु कह रहे हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और संसार अपनी कलीसिया बना रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे देह रूपी मंदिर में रहूंगा और संसार जो है वो प्रभु के लिए बिल्डिंग रूपी मंदिर बना रहे हैं। प्रभु हमारी इस देह रूपी सजावट को देखता है और संसार बिल्डिंग रूपी सजावट को कर रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए बड़ा चर्च, बड़ा रूप, बड़ा फैसिलिटी, ये वो संख्याएं, लेकिन संसार अपनी कलीसिया, अपनी सजावट, अपनी सुंदरता को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जो है वो अपनी कलीसिया को बना रहा है। हालेलुया। अब याद रखें प्रिय बहन, जो सुंदर रहता है वो सुंदरता खोज करेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय पर आया है यशायाह 53 में कि उसकी कोई सुंदरता नहीं था। हालेलुया। तो यदि हम कोई शारीरिक सुंदरता के पीछे जाएं या शारीरिक सुंदरता के पीछे देखें तो मनुष्य ठोकर खाएगा और गिरेगा कि यहाँ यीशु मसीह नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो उसकी सच्ची दुल्हन है, जिस प्रकार पतरस में प्रभु बातें कर रहा है कि जैसे सारा को देखो, उनकी थियोफनी की बात अलग है, उनकी जो बाहरी रंग रूप था, उनकी जो बाहरी सुंदरता था वो कुछ भी नहीं था। उनमें दाग थी, झुर्री थी, बुजुर्ग हो चुकी थी, मांस सिमट चुकी थी, बाल पक चुकी थी। क्या आप सुन पा रहे हैं? मैं थियोफनी की बातें नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की बातें कर रहा हूँ, जब वो 90 वर्ष की थी। हालेलुया। लेकिन पतरस में प्रभु बातें कर रहा है कि जैसे सारा को ध्यान दो, जैसे सारा अपने आप को बनाई थी, सारा अपने जीवन को सजाई थी, सारा से प्रभु प्रसन्न था, वैसे तुम बनो। हालेलुया। लेकिन हम उस बात को भी थोड़ा सा देख ले। अब्राहम जो है भाई बहन, वो दुल्हन का प्रतीक है। अब्राहम चुने हुए का प्रतीक है, और उसकी जो भतीजा लूत है वह बुलाए हुए का प्रतीक है। यह डिनोमिनेशन के प्रतीक है। क्या आप सुन पा रहे हैं? मसीह की उपस्थिति हमारी बाहरी सजावटों में नहीं, मसीह की उपस्थिति हमारे आंतरिक सजावटों में होती है। हमारे हृदय की नम्रता, हमारी मन की दीनता, इस पर मसीह उतरता है। हालेलुया। इसलिए बाहरी तड़क भड़क, बाहरी चमक धमक से बचे रहे, और जितना हो सके नम्र दिन, जिस प्रकार सबोपदेशक 5 अध्याय 1 से 5 में आया है, जब कभी तुम उसकी उपस्थिति में जाओ, जब कभी तुम परमेश्वर भवन में जाओ, तब सावधानी से चलना। हालेलुया। बातें करने में धीर होना, बकबक करने वाले ना होना। हालेलुया। यह ना सोचो कि तुम्हारे अधिक बोलने से मैं सुनूंगा। हालेलुया। तो देखिए, प्रभु अपनी दुल्हन को भाई बहन वो सर्वांग सुंदरी देखना चाहती है। उस पर कोई भी दोष देखना नहीं चाहती है। हे मेरी दुल्हन, तू लबानोन से मेरे संग
लाबानोन से चली आ, तू अमाना की चोटी पर से, शनीर और हेर्मोन की चोटी पर से, सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर। मतलब चाहे कितना भी समस्या हो, कितना भी परेशानियों हो, कितना भी दुख हो, कितना भी विरोध हो, कितना भी सताव हो, कि सिंह और चीतों के जो पहाड़ और गुफाएं हैं उसको फाड़ खाएगी। मतलब मृत्यु से भी पार होकर या मृत्यु की भी दशा पर तो मुझ पर दृष्टि बनाए रख। हालेलुया। क्योंकि प्रेम जब होता है प्रिय बहन, तो प्रेम मृत्यु को नहीं देखता है, प्रेम संकट को नहीं देखता है, प्रेम समस्याओं को नहीं देखती है, प्रेम आने वाले घटनाओं को नहीं देखती है, प्रेम जो है वो संसार को नहीं देखती है। हालेलुया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? इसीलिए बाइबल कह रही है हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या उपद्रव, क्या संसार, क्या तलवार, क्या नंगाई? क्या देख पाए कि प्रेम आने वाली समस्याओं और घटनाओं की चिंता नहीं करती है। इसीलिए यदि हमारा प्रेम यदि मसीह के साथ है, तो जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य में आया है, जो प्राण देने तक विश्वासी बना रहे, अर्थात जो प्राण देने तक मसीह का प्रेम करे, उसको प्रभु जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और स्त्रियों में अपने पुरुष के लिए वह गुण, वह चरित्र, वो आकर्षण होनी है प्रिय बहन, कि जहां पर कह रहा है कि तेरा एक ही चितावन से, तेरी आंखों के एक ही चितावन से, अर्थात एक ही पलक मारने से, मेरे गले के एक ही हीरे से मेरा मन जो है मोह लिया है। स्त्रियों में अपने पति के प्रति वह आकर्षण, वह गुण, वह प्रेम होना है कि देखिए आपकी एक पलक झपकने से ही आपके पति दीवाने हो जाए। चलो सुन पा रहे हैं? हालेलुया। ये स्त्रियों में गुण होना है अपनी पत्नियों के लिए। और तब कह रहा है, हे मेरी दुल्हन, हे मेरी बहन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। वो दाख मधु से भी उत्तम है, वो इत्र से भी सुगंधित है, वो मसाले मिलाए हुए सुगंध से भी उत्तम है। हालेलुया। और फिर हमने एक और भाग को देखा, इसी श्रेष्ठ गीत 8 और उसकी 6 पद को। तब देखा कि प्रेम जो है वह मृत्यु के तुल्य सामर्थी है, और ईर्ष्या अर्थात जलन जो है वो कब्र के समान अर्थात मृत्यु के समान निर्दयी है। हालेलुया। देखिए, जब पति पत्नियों में या जब दो स्त्री और पुरुष भाई बहन जब प्रेम आ जाता है या प्रेम आती है, तो वो न तो संसार को देखता है, न तो लोगों को देखता है, न तो माता पिता को देखता है, न तो परिवार को देखता है, न तो जीना को देखता है, न तो मरण को देखता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? शारीरिक से आत्मिक में, आत्मिक से शारीरिक में लेते चले जाएंगे। हालेलुया। और तब कह रहा प्रेम जो है वो मृत्यु तुल्य सामर्थी है। और यही कारण है कितने बार संसार में देखते हैं कि जब एक लड़की यदि एक लड़का से प्रेम करे या एक लड़का यदि एक लड़की से प्रेम करे और यदि उसको ना मिले तो मर भी जाता है। किसके खातिर? प्रेम के खातिर। क्यों? क्योंकि प्रेम मृत्यु तुल्य सामर्थी है। एक घटना जो मुझे याद है हमारे पड़ोसी गांव का ही है। वहां पर देखिए, दो लड़की लड़का ने प्रेम किया और जब दोनों परिवारों में बातचीत हुआ और जब विवाह जब नहीं हुआ तो लड़का पहले जाके मर गया, और जब इस बात को लड़की ने सुना तो भी जाके मर गया। क्या सुन पा रहे हैं? कैसे प्रेम मृत्यु तुल्य सामर्थी है। प्रेम के आगे मृत्यु भी फीका है। आज संसार में इतने बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं कि लोग आज प्रेम में इतने बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रेम सबसे पहले बात याद रखें पवित्र होता है। प्रेम इस प्रकार का उटपटांग नहीं होता है। हालेलुया। और आज जो लोग ये उटपटांग हरकत करते हैं, मरना हरना तंग करना, ये दुनियादारी करना, उसको हम आगे देखने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखें प्रेम पवित्र होता है। तो प्रेम मृत्यु तुल्य सामर्थी है। प्रेम यदि वास्तविक प्रेम है, पवित्रता का प्रेम है, तो उस प्रेम के स्थान पे कोई भी नहीं ले सकता। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, मृत्यु दुष्ट का है, याद रखिए, मृत्यु शैतान का है। इसलिए प्रभु ने मृत्यु को हरा दिया।
हालेलुया। और इसलिए एक दिन हम भी इस मृत्यु में जयवंत होकर अनंतता में चले जाएंगे। यदि हम जीते रहे तो हम बदल जाएंगे, ताकि हम प्रभु से हम बातें करें। और इससे परमेश्वर अनंत है, हम भी अनंत हो जाएंगे। बाइबल कहते हैं परमेश्वर की अंतिम बैरी है वह है यही मृत्यु। जो संसार को आज प्रेम की आड़ में लोगों को मृत्यु और अधोलोक में लेकर ढकेल रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और इसीलिए देख रहे हैं कि जब एक शैतान प्रेम की आड़ में, क्योंकि परमेश्वर की दुल्हन पवित्र है, परमेश्वर की दुल्हन कुमारी है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और शैतान परमेश्वर की नकल करता है। इसलिए आज जितने भी जवान बच्चे हैं, चाहे वो कुंवारा हो चाहे कुंवारी हो, देखिए प्रेम की आड़ में आज सारे जवानों को शैतान बर्बाद कर रहा है और इस मृत्यु की दशा में लेकर आ रहा है। हालेलुया। तब कर ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं प्रेम और ईर्ष्या के विषय, अम्नोन और तमार के विषय में। जब तक उसके अंदर में ईर्ष्या नहीं था, वो उसे खातिर जीने और मरने तैयार हो गया था। लेकिन जब प्रेम खत्म हुआ, ईर्ष्या जब पैदा हुआ, उसकी शकल भी देखना नहीं चाहता था। दूसरा शामिल 13 अध्याय में घटना आपको मिल जाएगी। हालेलुया। और जब एक मनुष्य भाई बहन किसी के प्रति यदि ईर्ष्या उत्पन्न होती है, क्या पूरी कलीसिया सुन पा रहे हैं? जब किसी मनुष्य के अंदर में यदि किसी के प्रति यदि ईर्ष्या, जलन या बैर उत्पन्न होती है, तो उसका जो परिणाम है वो कब्र के समान निर्दयी और कठोर हो जाता है। हालेलुया। ईर्ष्या जो है जब किसी प्रति उत्पन्न होता है, तो फिर उस मनुष्य के साथ, उस व्यक्ति के साथ कुछ भी क्यों ना हो, उस ईर्ष्या आने खातिर वो कब्र के समान निर्दयी हो जाता है। चाहे वो मरे, चाहे वो बर्बाद हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका कुछ भी नुकसान हो, कुछ भी फायदा, उसको फिर फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए प्रेम मृत्यु तो सामर्थी है और ईर्ष्या जो है वो कब्र के समान निर्दयी है। इसलिए कभी भी प्रभु की प्रिय कलीसिया, आप एक दूसरे से ईर्ष्या से बचे रहे, ईर्ष्या से बचे रहे। शैतान आज लोगों में ईर्ष्या को लाकर पैदा कर देता है। इसलिए पति पत्नियों में, इसलिए परिवारों में आज ये तुतुमय और खटमट होती है। और याद रहे, जहाँ पास क्रोध या ईर्ष्या वाले बातें आती है, तुम मर जा तो मर जा, निकल जा तो निकल जा, तो ये हो जा तो वो हो जा, तो ऐसा हो जा, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? कुछ समय अब उसके हृदय में क्या हो गई, वो प्रेम मृत्यु तुलना बदल कर कब्र में बदल दिया। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए ईर्ष्या से बचे रहे। आज देखिए लोगों में इतनी स्वार्थ छुप चुकी है कि बच्चे पैदा करना भी एक स्वार्थ हो चुकी है। हालेलुया। बस एक बच्चा लेंगे, 2 बच्चा लेंगे, अब ज्यादा हो रहा है, अब बंद करवा लेते हैं, कम करवा लेते हैं। बच्चे आज माता पिता के लिए बोझ उत्पन्न हो रही है। मैं इससे तंग आ गया हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। इससे बचे रहे। हालेलुया। प्रेम मृत्यु तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या जो है वो कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही ज्वाला है। हालेलुया। आप मृत्यु की दमक को ना ले, कब्र की दमक को ना ले, आप परमेश्वर की ज्वाला को अपने अंदर में ले। हालेलुया। अब आते हैं प्रिय बहन, जो मैंने कहा कि आज के जो प्रेम प्रसंग है, जो जवानों को बर्बाद कर रही है, जो जवानों को इस मृत्यु में लेकर ढकेल रही है, जो जवानों को अधोलोक में लेकर ढकल रही है। प्रेम जो है वो पवित्र होता है, प्रेम जो है वो निस्वार्थ होता है, प्रेम जो है बाइबल कहती है भय नहीं होता। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। लेकिन संसार की जो प्रेम है, क्या आप इस पर ध्यान दे पा रहे हैं? संसार की जो प्रेम है प्रिय बहन, संसार के प्रेम में भय पाई जाती है। वो पुरुष रूपी पति या पति रूपी पुरुष के समान वो सारी बातें तो करेगा, वो सारी प्रेम को तो दिखाएगा, लेकिन अपने आप को संसार से और परिवार से छिपाए रखेगा। क्या सुन पा रहे हैं? आत्मिक में लेते हैं
मैंने कहा प्रेम में भय नहीं होता है। आत्मिक में भी यदि आप एक सच्चे मसीह हैं, आप एक सच्चे विश्वासी हैं, आप एक सच्चे प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, तो आप संसार से अपने आप को छिपाए नहीं रखें कि आप एक विश्वासी हैं। क्या लोग सुन पा रहे हैं कि आपका कर्ता, आपका पति रूपी प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब क्या है? एक स्त्री एक पुरुष के प्रति आकर्षित है तो देखिए वो सारी अपनी भेद भरी बातें, वो पुरुष से तो प्रसन्न रहेगा लेकिन अपने घर, अपने परिवार को भी वो धोखे में रखेगा। बड़ी ध्यान सुने। और सेम यही बातें यदि कलीसिया रूपी स्त्री यदि पुरुष रूपी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर रहा है तो प्रभु से तो प्रसन्न रहेगा, प्रभु से तो सारी बातें करेगा, लेकिन वो संसार रूपी घराने से मिला रहेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? तुलनात्मक। प्रभु क्या कह रहा है? जैसे मैं संसार का नहीं हूं वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। ये तो संसार में चले जाओ, ये तो प्रभु में आ जाओ। हालेलुया। क्या होता है प्रिय बहन, विवाह का जब समय आता है तब एक चुनाव होती है। जब लोग पता चलता है, घराने को पता चलता है, अब किसको चुनेगी? उस पुरुष को। देखिए परिवार हमेशा कठोरता से बातें करती है। अब उस पुरुष को चुनेगा, उस लड़का को चुनेगा, उस व्यक्ति को चुनेगा, या माता पिता, घराने, परिवार, समाज चुनेगा। अब वहां पर समस्या आरंभ होती है, सारी बुद्धि खुल जाती है। सेम यही बात है क्या मसीह जीवन में नहीं होता है? जब कुछ ऐसे घटनाएं घटती परिवारों में, जब कुछ ऐसे कार्य होती है समाजों में, तब बीच में खड़ा किया जाता है। अब किसको चुनेगी? यीशु मसीह को, उस पराये ईश्वर को? ईसाई बनेगी या संसार को, समाज को? हमें क्या आप सेम चुनाव देख पा रहे हैं? हालेलुया। तब एक मसीह, जो झूठे मसीह है, उसकी बुद्धि खुल जाता है, नहीं मुझे समाज में रहना है, नहीं मुझे आप लोग साथ रहना है। और जो झूठे प्रेमिक है उसकी बुद्धि खुल जाता है, नहीं मुझे माता पिता की बात मानना है, नहीं मुझे माता पिता कहना करना है। इसलिए मैंने कहा प्रेम में भय। हालेलुया। कलीसिया के जो जवान भाई और बहनें हैं उनके लिए बातें हैं। देखिए मैंने कभी भी प्रेम प्रसंग के विरोध में बातें नहीं किया और नहीं मैं इसको गलत समझा, लेकिन कब? जब आपके प्रेम में भय नहीं है, चाहे प्रभु के प्रति हो चाहे संसार के प्रेम में हो। हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता है। आजकल एक प्रैंक वीडियो आता है और उस प्रैंक वीडियो में हमेशा जब दो कपल बैठे रहते हैं, लड़की लड़के बैठे रहते हैं, तो कॉमन बात है घूमना फिरना, गार्डनों में जाना। तब एक व्यक्ति आता है और पूछता है तुम्हारा रिलेशनशिप कितने दिनों का है? कोई बोलता है 4 महीना, कोई बोलता है 2 महीना का, कोई बोलता है साल भर का है, कोई बोलता है तुम जानते हो? हाँ जानते हैं। आपके परिवार जानते हैं? जानते, चलो फोन लगाओ। मुकरने लगते हैं। झूठा। क्या आप सुन पा रहे हैं? आज संसार में यही दशा मसीहों में हो चुकी है। झूठा मसीह से प्रेम। जब प्रगटीकरण में विश्वास की बातें आती है, मत्ती 10 में कहा है जो मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा मैं भी उसे स्वर्गीय पिता के सामने में। हालेलुया। जब प्रगटीकरण में बातें आता है, नहीं मुझे संसार में ही रहना है। इसलिए प्रभु कह रहे 2 कुरिन्थियों में 6 में कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या लगाव, यह मसीह के बलियाल के साथ क्या संबंध। हालेलुया। तो देखिए प्रिय बहन, आज जो शादी से पहले जो प्रेम होता है वो प्रेम ही नहीं होता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जैसे आज हम लोगों में देखते हैं, वे कहते हैं हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। लड़का कहते हैं स्त्री मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, स्त्री कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बनी, मैं तुम्हारे लिए साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ ऐसे करूंगी। झूठा है ये। क्या आप सुन पा रहे हैं? केवल अट्रैक्शन है, सिर्फ आकर्षण है। और यही बातें मसीह जीवन में जब तक हम अपने जीवन बपतिस्मा के द्वारा हो या लोगों में अंगीकार के द्वारा हो, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिए हैं प्रगटीकरण में, तब तक केवल अट्रैक्शन है कि हाँ प्रभु के संग जाने से अच्छा लगता है, हाँ संगति करने से अच्छा लगता है, हाँ उनमें शांति मिलता है, उनमें चंगाई मिलता है, उनमें आनंद मिलता है, परिवार बने रहता है, जीवन अच्छा रहता है। केवल अट्रैक्शन। हालेलुया। वो प्रेम ही नहीं है।
आज जो लोग सोचते होंगे मैं तो इतना दिन का विश्वासी हूँ, मैं तो इतना दिन का विश्वास करने वाला हूँ, ये तो संसार में मिला हुआ है, ये तो समाज में मिला हुआ है, ये तो लोगों से डरता है, केवल प्रभु में अट्रैक्शन में बना हुआ है। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और यही सेम चीज है भाई बहन। आज देखिए पूरी दुनिया भर में ख्वाब या बातों में, जिस प्रकार कहावत है थूकों में लड्डू बांधना, पूरी दुनिया ख्वाब केवल बातों में दिखा देगा, चाहे शारीरिक में हो चाहे आत्मिक में हो। हालेलुया। इसलिए जब भविष्यवक्ता रूपी यीशु मसीह आया तब उसने बताया कि प्रेम में भय नहीं होता है। हालेलुया। और यदि केवल अट्रैक्शन में यदि सही रिश्ता ना हो और यदि कहीं विवाह हो भी जाता है तो भी देखिए भाई बहन, शादी के बाद भी, क्योंकि देखिए हमने श्रेष्ठ गीत में देखा कि चिताओं की गुफाओं से कैसे और वो बात से कैसे पहाड़ों से भी वो पार होकर वो अपने पुरुष के पास आ जाती है। हालेलुया। लेकिन यदि उसमें प्रेम ना हो, एक सच्चा पति पत्नी के बीच में अच्छा रिश्ता ना हो, तो फिर शादी के बाद भी शादी हो भी जाए तो फिर तू मैं शुरू हो जाता है। चाहे वर्तमान को लेकर हो, चाहे अतीत को लेकर हो, चाहे परिस्थिति को लेकर हो। क्या लोग सुन पा रहे हैं? शैतान क्या करता है, सबसे पहले जो रिश्ता तोड़ना चाहता है वो पति पत्नी का। शैतान सबसे पहले जो रिश्ता तोड़ना चाहता है वो आपके परमेश्वर के साथ का। क्या लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि शारीरिक और आत्मिक दोनों साथ साथ लेते हुए चलेंगे। यहाँ पर सब जान पाएंगे कि स्त्री अपने पुरुष से कितना प्रेम कर पाता है, पुरुष अपने स्त्री से कितना प्रेम कर पाते हैं, ऐ स्त्री ऐ पुरुष अपने पति रूपी परमेश्वर से कितना प्रेम कर पाते हैं। हालेलुया। या केवल थूक में लड्डू नहीं बांध रहे हैं, केवल अभी हम बकबक करने वाले तो नहीं है, केवल हम मृत्युतुल्य हम प्रेम तो नहीं दिखा रहे हैं। हालेलुया। और तब ये जब तू में शुरू होता है प्यार बहन, तो याद रखे फिर ये परिवार की आड़ में आ जाता है, परिस्थितियों में आके बदल जाता है, पारिवारिक में आके बदल जाता है, आर्थिक में आके बदल जाता है। हालेलुया। और यहाँ से फिर एक पति पत्नी के रिश्तों में अलगाव शुरू हो जाता है। सेम बातें आत्मिक में भी, जब तक प्रभु से हमें लाभ होता है, जब तक प्रभु से हम प्रसन्न रहते हैं, जब तक प्रभु हमारे जीवन में काम करते रहते हैं, प्रभु से बहुत प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जब थोड़ा सताव आए, थोड़ा सा विरोध आए, थोड़ा सा गरीबी आए, थोड़ा सी बीमारी आए, थोड़ा सा परेशानी आए, तो माना तो हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे माना। क्या लोग देख पा रहे हैं दोनों में एक अलगाव कैसे आरंभ हो रही है। हालेलुया। और जब ये बातें गहराई में आती है, और जब परिवार में जब आगे होता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने बाद फिर काम में, घरों में, परिवारों में, कार्यों को लेकर, बच्चों को लेकर फिर बातचीत बंद। यही सेम चीज संसार में जब रुकावटें आती है, संसार में जब बैठक होता है, संसार में जब एकांत समय आता है, संगति बंद, प्रार्थना बंद, मसीह कहलाना बंद। कल वो देख पा रहे हैं आत्मिक और शारीरिक। हालेलुया। आरंभ कहाँ से किए थे? प्रेम मृत्यु तुल्य सामर्थ्य है, लेकिन जब वो आगे बढ़ रहा है तो अब एक वास्तविक जब रिश्ता जब बंध रही तो हालेलुया। इसीलिए प्रिय बहन, जो विवाह से पहले जो प्रेम होता है वो प्रेम ही नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? प्रभु में बपतिस्मा से पहले आप कितना भी प्रार्थना करिए, आप कितना भी संगति रखिए, आप कितना भी कहें प्रभु से प्रेम करता हूं, वो प्रेम ही नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और यही चीजें प्रिय बहन संसार के लिए, यह जब केवल अट्रैक्शन में रहता है तो शादी से पहले स्त्री की चलती है। क्या आप सुन पा रहे हैं?
पुरुष इतना उस मोह में फंस जाएगा कि उसके हर वो कहना मानेगा। मैं तुम्हें चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यदि विवाह हो जाता है तो शादी के बाद बाइबल कह रही है पुरुष स्त्री का, घर का प्रधान होता है। चलो सुन पा रहे हैं? हालेलुया। एक स्त्री के लिए प्रिय बहन पुरुष सब कुछ होता है, विशेष करके मसीह परिवारों में। हालेलुया। प्रश्न थोड़ा सा मैं और ले रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि पुरुष प्रधान होता है, पुरुष सब कुछ होता है, विशेषकर मसीह परिवारों में। जिस घर में यदि स्त्री विश्वास में है और पुरुष विश्वास में नहीं है, अब बाइबल कहती है स्त्रियों के लिए अपने पति को पूरा दिन में रहे, पूरी अधीनता दिखाए। आप नहीं दिखा पा रहे हो तो भी वचन के विरोध में जा रहे हो, और दिखा रहे हो तो पुरुष विश्वास में नहीं है और स्त्री विश्वास में है। चलो सुन पा रहे हैं? तो ऐसे स्त्रियों के लिए, ऐसे बहनों के लिए प्रिय बहन, जहां कहीं आपको परिवार में, घर में, संसार की जब बातें आता है, आप उसकी पूरी आप अधीन रहे। जितना आप उसकी आदर कर सकते हैं, जितना आप उसको प्रेम दे सकते हैं, आप उसे बढ़कर करें। जितना आप कर सकते हैं आप उतना करें। लेकिन जहां कहीं आपके उद्धार की बातें आता है, आपके विश्वास की बातें आता है, तेरा कर्ता, तेरा पति, तेरा परमेश्वर है। क्या वो सुन पाए? ये बैलेंस बनाना आपको आना है। और वैसे एक पुरुषों के लिए यदि आप विश्वासी हैं, आपकी स्त्री विश्वासी नहीं है, आप उनको इतना आदर दें, आप उससे इतना प्रेम करें कि आपके जीवन को देखकर वो खींचा चला है। क्योंकि प्रधान कौन है? पुरुष है। हालेलुया। और यदि एक मसीह परिवार है, यदि आत्मिक समझ वाले परिवार है, तो पुरुष ही प्रधान होता है। हालेलुया। इसलिए ऐ स्त्रियों, अपने अपने पतियों के अधीन रहना सीखो। ऐ कलिसिया रूपी स्त्रियों, अपने पति, अपने कर्ता प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाओ। हालेलुया। जिस घर में प्रिय बहन स्त्री अगुवाई होती है, जिस घर में स्त्री प्रधान होती है, जिस घर में स्त्री अपना आगे चलाती है, जिस घर में स्त्री की चलती है, जिस घर में स्त्री प्रधान रूप ले लेता है, उस घर में कदापि शांति नहीं रहेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? और वैसे ही जिस चर्च में, जिस कलीसिया रूपी स्त्री में, जिस कलीसिया में यदि मसीह यीशु प्रधान नहीं है, क्योंकि बाइबल क्या कहता है? स्त्री का सिर, स्त्री का सिर, पुरुष का सिर, मसीह का सिर। जिस चर्च में उसका पुरुष यदि यीशु मसीह नहीं है, तो वहां के फिर वातावरण, वहां की अगुवाई, वहां की हुकूमत, वहां की इच्छा शक्ति, वहां का चलना स्त्री कर रही है। और फिर से फूट है, जलन है, ईर्ष्या है, एक दूसरे की बातें हैं, खींच तनाव है, हर वो चीजें। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि स्त्री पुरुष को चलाने का प्रयास कर रही है, स्त्री बच्चों को चलाना प्रयास कर रही है, स्त्री पूरे परिवार को चलाना चाह रही है। और कलीसिया सेम वही बात है। हालेलुया। इसलिए बड़ी ध्यान सुने, आप कितनों भी बुद्धिमान क्यों हो जाए, बाइबल कहते हैं आप जितने अपने बुद्धिमान बढ़ाते हैं, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, अशांति को लेकर नहीं आती है। हर बुद्धिमान रूपी कलीसिया रूपी चर्च वो मसीह को आदर देती है, वो मसीह के अधीन रहना सीखेगी। हालेलुया। इसलिए चाहे कलीसिया हो, आप प्रकाशन में, ज्ञान में आप बढ़ रहे हैं और आप नम्र अधीन होना जाने। स्त्री यदि अपने पुरुष आप अधिक समझदार हैं, अधिक ज्ञानवान है, तो भी आपके पुरुष है, आप उसके अधीन रहना चाहते। हालेलुया। क्योंकि जिस चर्च में, जिस स्त्रियों में यदि स्त्री प्रबंधक हो जाता है, स्त्री अगुवाई करता है, वहां पर कदापि शांति नहीं रहती है।
हालेलुया। क्योंकि हम उन बात को देखते हैं कि जो स्त्री, जिस प्रकार नीति वचन 31 में आया है, जो स्त्री प्रिय बहन अपने पति के अधीन रहती है, वो स्त्री के खातिर उसका पति सम्मानित ठहरता है। जब वो सभाओं में बैठता है, जब वो लोगों में जाता है, उस स्त्री के खातिर वो सम्मानित होता है, सभा में उसके आदर होता है। और वैसे जो कलीसिया प्रिय बहन मसीह के अधीन है, जब वो लोगों में जाती है, मसीह उसमें महिमान्वित होती है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए स्त्री अपने पति के अधीन हो जाने, स्त्री नम्रता और दीनता में आगे कार्यता में बढ़ना जाने। अब शारीरिक पुरुषों के लिए बाइबल कह रही है, पहला तीमुथियुस कोई निकाले 3 अध्याय से 4 और 5 पर। अपने घर का अच्छा प्रबंधन करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से भी रखता हो। जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? हो गया 5 पद तक। हालेलुया। देखिए पुरुष के लिए क्या कर रहे हैं, अच्छा प्रबंधक हो। यहाँ पर हम एक अध्यक्ष को भी ले सकते हैं, एक पास्टर को भी ले सकते हैं। नबी कह रहे हैं हर पुरुष अपनी परिवार की, हर पुरुष अपने घर की वो पास्टर है। हालेलुया, क्या सुन पा रहे हैं? तो हर पुरुष सबसे पहले अपने घर का अच्छा प्रबंधक हो। हाँ, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता और अपने बाल बच्चों को, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो, हालेलुया, क्या करता हो? सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना न जानता। अब देखिए पुरुषों, यदि कोई पुरुष अपने घर का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करे? तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करे? मैं अपने भी ले लूं, ताकि ऐसा कलीसिया में ना जाके पास्टर के लिए बातें, लेकिन पास्टर अपने विषय में नहीं ले रहा है। ये कई बार ऐसे विचारों में दुष्ट डालता है। हालेलुया। यही कारण है प्रिय बहन, मेरा एक प्रयास रहता है, मैं अपने आप को भी आपके सम्मुख में सब बातें खुली प्रकट रखता हूँ और आने वाली घटनाओं से, आने वाले गिरावटों से आपको बचा कर रखना चाहता हूँ, ताकि आप में मसीह की गंभीरता है, ताकि आप में वचन की गंभीरता है। बाइबल कह रही है नीति वचन 26 में कि लड़कों को, बालकों को, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे कि बुढ़ापों पर भी न टले। इसका मतलब क्या है? कलीसिया को या अपने बच्चों को वह शिक्षा मिले कि जो सियाने भी हो जाए ज्ञान में, प्रकाशन में, समय में, तो भी अपनी पुरुष, अपनी पिता, अपनी पास्टर की कहे हुए शिक्षा से न टल सके। क्या सुन पा रहे हैं? बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब एक माता और पिता के स्थान को दूसरा लेता है। कलीसिया कब बिगड़ती है? जब एक पुरुष रूपी अध्यक्ष से कोई और अध्यक्ष बनता है। या एक बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब वो अपनी माता पिता को सुनना बंद कर देता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। कलीसिया कब बिगड़ती है? जब वो अपनी पास्टर को नहीं सुन पाता है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो पुरुष को एक अच्छा प्रबंधक होना है। यदि कोई अपने घर का प्रबंध करना ना जाने तो फिर प्रभु कलीसिया का कैसे प्रबंध करेगा? फिर से नबी कह रहे हैं हर पुरुष प्रिय बहन वो अपने परिवार का पास्टर होता है। हर पुरुष अपने परिवार का प्रबंधक होता है। हर पुरुष अपने घर का वो अध्यक्ष होता है। हालेलुया। अब याद रखें, प्रबंध का मतलब क्या है? प्रबंध का मतलब होता है रख रखाव, आव भाव, व्यवहार, जीवन शैली, चाल चलन, सारी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या यही है? सही है? हालेलुया। तो याद रखें प्रिय बहन, शारीरिक प्रबंधकों के लिए या शारीरिक पुरुषों के लिए केवल घर और परिवार में धन और संपत्ति के बहुतायत के कारण, बड़े ध्यान सुने, एक पुरुष के लिए धन संपत्ति के बहुतायत के कारण
केवल आवश्यकताओं को लाकर रख देना, वस्तुओं को, सामानों को लाकर भरपूरी से रख देना, यही प्रबंध करना और यही पालन पोषण नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? कितनी बार इसे लगता है ना, देखिए मैंने किस दशा से मैंने परिश्रम के लाया हूँ, मैं किस दशा से मैंने ये सब कुछ किया है, मैंने किस दशा से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने किस दशा से आज मैंने यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे उस परिश्रम को देखो, मेरे उस खून को देखो, मेरे उस पसीना को देखो। मैं भूखा हूँ लेकिन मैं तुम लोग खाना खिलाया हूँ, वो प्रबंध नहीं है। आप सुन पा रहे हैं? आवश्यकताओं को पूरा करना प्रबंध नहीं है। हमारे युग जो है, हमें कैसे युग में जी रहे हैं? ऑलरेडी एक धनी युग है। क्या सुन पा रहे हैं? कलीसिया में भी धन की आवश्यकता या धन की कमियां नहीं है। हालेलुया। लूसीफर में गिरावट कब आया? यही धन का लेन देन के बहुतायत के कारण। याद रखे प्रिय बहन, कौन मेरे बच्चे, कौन मेरे पुत्र, कौन मेरी पुत्रियां, वो कौन से ट्रैक में चल रहा है, वो कौन से मार्ग को पकड़ लिया है, वो कैसे जीवन जी रहा है, उसका उठना बैठना कहाँ है, उसका चाल चलन कहाँ है, उसका जीवन कहाँ है, उसका विचार कहाँ है, उसका स्तर कहाँ है, उसका ज्ञान कहाँ है, वो कहाँ आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसके विचार क्या है। ये सारी बातों पर अगुवाई करना ही वास्तविक प्रबंधक है। हालेलुया। यदि आवश्यकताओं को लाकर पूरा कर देने प्रबंध है, तो एक सारी परिवार को हम देखते हैं, एक बच्चे को कितना भी पढ़ाए लिखाए, ज्ञान बुद्धि आवश्यकताओं को पूरा करे तो भी बिगड़ जाते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? वैसे आत्मिक कलीसिया में कितना भी उनको भरपूरी सारी चीजों को दे तो भी भग जाते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं अंतर? हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, प्रबंधक बड़े ध्यान से सुने, आवश्यकताओं को लाकर पूर्ति करने प्रबंध नहीं है। आपको अपने पूरे परिवार की निगरानी होना होता है, विचारों में घुसना होता है कि मेरा बच्चे, मेरा पत्नी कैसे मार्ग में जा रहे हैं। हालेलुया। और सही दिशा निर्देश देना ही सही शिक्षा है। हालेलुया। अब स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए बाइबल कह रही, नीति वचन 14 अध्याय 1 पद में कह रही है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से, बड़ी ध्यान सुने, मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से उसे। आज भी कलीसिया रूपी जो बुद्धिमान स्त्री है, वो अपना घर कहाँ बना रही है? चट्टान पर, ताकि उसमें आंधी आए, तूफान आए, लहरें चले, बारिश हो तो भी वो स्थिर रहे। लेकिन मूर्ख स्त्री बालू पर घर बना रही है, मूर्ख स्त्री अपनी मनमानी कर रही है, ताकि जब सताव आता है, विरोध आता है, अधर्म आता है, तबाह हो जाती है। हालेलुया। वैसे अब स्त्रियों को शारीरिक में लेते हैं, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है प्रिय बहन। अब घर के बनाने वाले का मतलब ये होता है, प्रबंधक या पुरुष घर पर जो वस्तुएं है, जो रहन सहन है, जो आव भाव है, जो परिस्थिति है, उसी परिस्थितियों में उसी हालातों में बिना कुड़कुड़ाए, बिना बातों के, बिना बातों बढ़ाए वो एक अच्छा भोजन वस्तुएं या घर का रख रखाव वो कर सके। क्या आप सुन पा रहे हैं? यह बुद्धिमान स्त्रियों की गुण, बुद्धिमान स्त्रियों की गुण। मैंने कितनी बार एग्जाम्पल कलीसिया दिया है। यदि स्त्री में बुद्धिमत्ता नहीं है तो थोड़ा सा नमक के लिए भी पूरे घर में बवाल हो जाता है। नमक नहीं है घर में, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं कैसे बनाऊं, ये नहीं करूं, वो नहीं करूं, तेल नहीं है आज मैं कैसे खाना बनाऊं। एक थोड़ा सा घर में खाना नहीं बन पाती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री में जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में वो बेस्ट से बेस्ट परिवार के लिए कर सके, चाहे भोजन वस्तु में हो, चाहे रख रखाव में हो। हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री में वो गुण होती है कि वो जिस परिस्थितियों में रहती है
उसी परिस्थितियों में ही वो घर के चलाने वाली या शांतिपूर्ण चलाने वाली में उसकी एक पहचान होती है। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, जब आप भोजन वस्तुओं के लिए पुरुष पर बुड़बुड़ाते हैं, वो आपकी गिरावट, वो आपकी बुराई आपके पड़ोसी तक जाती है, और आप अपने ही सिर की, अपने ही देह की आप बुराई करने वाले या उसको गिरावट में लाने वाले ठहरते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं स्त्रियों? वैसे कलीसिया रूपी स्त्री के लिए जब आप अपनी कलीसिया, अपनी पास्टर, अपनी देह की आप बुराई करते हैं, क्योंकि पति पत्नी एक देह है। यदि आप अपनी कलीसिया, अपनी पास्टर, अपनी देहों को बुराई करते हैं, आप अपनी बुराई करते रहते हैं। क्योंकि स्त्री किससे निकली है? पुरुष से। हालेलुया। चलो सुन पा रहे हैं कि जो आप दशम है, कैसे आप उस दशम प्रभु आनंदित होना सीखें। आप जिस हालात में कैसे परिवार में एक आनंद का वातावरण को डालना या जानना, आप रहना सीखे। हालेलुया। स्त्रियों में गुण होना चाहिए कि वो शालीनता से काम काज करने वाली स्त्री होना चाहिए। हालेलुया। बिना कंझट, बिना आवाज के। बाइबल कहती है उनकी गला खुली कब्र है, वो गाल बजाने वाले हैं, जो अधिक बातें करते हैं, जो बकबक करते हैं, जो अधिक शोरगुल करते हैं। ये सही स्त्रियों की पहचान नहीं है। हालेलुया। स्त्रियों प्रिय बहन, पुरुष के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, अक्रूरपन, ढीठपन नहीं होना है। कलीसिया रूपी स्त्रियों में अक्रूरपन, ढीठपन नहीं होना है। नबी क्या करें? जो अधीनता नहीं रहती है, जो आज्ञाकारिता में चल पाती है, वो कलीसिया, वो विश्वासी हठ धर्मी हो गई है कलीसिया के लिए। वैसे ही स्त्रियों में अक्रूरपन रहती है, यदि पति का अधीनता नहीं रहती है, वो ढीठ हो चुकी है। चाहे कलीसिया हो, चाहे स्त्री हो, परिवर्तन आना है। हालेलुया। अपने हृदय में, अपने जीवन में परिवर्तन को लाने वाला होना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप पूरी कलीसिया सुन पा रहे हैं? क्योंकि जब परिवर्तन नहीं आता है प्रिय बहन, जब पुरुष प्रबंध करना ना जाने, जब स्त्री घर को चलाने वाला और बनाने वाला ना जाने, तब वहीं पर परिवार टूटती है, वहीं पर कलीसिया टूटती है। हालेलुया। और इसीलिए एक उत्तम मार्ग है जो नबी सिखा रहे हैं, वो है प्रेम। प्रेम जो है, चाहे टूटती घर हो, चाहे टूटती परिवार हो, वो फिर से जोड़ देता है। हालेलुया। एक समय में सीरियल आता था और उस पर जो डिवोर्स होता है, तलाक, उसकी विषय पर उसमें दिखाया जाता था। तब जो जज होते हैं, एक वो चीज़ मुझे भाग है, इसलिए उन बातों को रख रहा हूँ। तो जज जो है, दोनों पति पत्नी पूछते हैं कि ठीक है, आज तुम दोनों का तलाक होने वाला है, हम लोग कर भी देंगे, लेकिन क्या कारण है? जब आप लोग पति पत्नी बने हैं तो एक दूसरे को पसंद ही करके बने होंगे। आप लोग पति पत्नी बने तो एक दूसरे को देख कर ही बने होंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर ही बने होंगे। लेकिन ऐसे क्या कारण आज दोनों के बीच में इतना क्रोध? जैसे मैं श्रेष्ठ ने देखा, मृत्यु तो सामर्थ्य हो गया, आज नौबत आ गई कब उसके बाद मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते। तो जज पूछते हैं कि सिर्फ एक अच्छाई, स्त्री को पूछता है, एक अच्छाई अपने पुरुष के प्रति बता दो। तब स्त्री बोलती है, यह वास्तविक है, इसलिए मैं बातों को रख रहा हूँ। बोलता है, चाहे मैं कितना भी गुस्सा में रहूँ, चाहे मैं कितना भी इनके चिड़चिड़ाऊँ, चाहे मैं कितने से बातें ना करूँ, यही मुझे पहले से आकर मनाते हैं। हालेलुया। और पुरुष से पूछता है, ठीक है, आज तो से तलाक होने ही वाले तुम लोगों का, कोई नहीं रोक सकता, जब तुम्हें ठान लिए हो तो कौन रोक पाएगा। पुरुष को पूछता है, आप अपने पत्नी में एक अच्छाई बता दीजिए, ऐसा कौन सा एक अच्छाई है जो आपने उसके जीवन में देखा है। तो बोलता है कि चाहे मैं जो भी हूँ, लेकिन यह भी मेरे लिए रोती है। मैं चाहे कुछ छोटा दिखाऊं, चाहे मैं कहीं भी रहूं, लेकिन इनका प्रेम मेरे प्रति रहती है। बोलता है, बस यही एक अच्छाई है जो फिर से आप लोग को जोड़ सकता है। और बुराई को आप लोग ना देखें, जब इतनी कठोरता और इतनी तलाक की नौबत आने पर भी
जब आप लोग एक अच्छाई दिख गया तो यदि थोड़ा सा प्रेम आपको उत्पन्न करेंगे, आपको बुराई नहीं से अच्छाई दिखना आरंभ हो जाएगी। हालेलुया। तब वो सीरियल पे दिखाता है कि सिर्फ आप उस अच्छाई को पकड़े रहिए, और आज के बाद मैं सलाह देता हूँ कुछ दिन और ठहरिए, आप एक दूसरे को अच्छाई को देखना जाने और अब बुराई को छोड़ाते चले जाइए, तो उस तलाक जो है टूटने से बच जाता है। हालेलुया। तो देखिए प्राय इसी प्रकार से नबी के भी युग में विलियम मैरियन ब्रैनम के दिनों में कितने ऐसे लोग आते थे जो अपने पारिवारिक समस्या को लेकर, अपने पति पत्नी समस्या को लेकर आते थे, लेकिन नबी उनको प्रेम करना सिखाया। हालेलुया। प्रेम करना सिखाया, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे कलीसिया रूपी पुरुष में हो। बाइबल कहती थी तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञा को। हालेलुया। तो प्रेम जो है रहना, प्रेम जो है आज्ञाकारी बनना सिखाती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्यार बहन, चाहे कलीसिया रूपी प्रभु में हो, चाहे पति पत्नियों में हो, बुराई शैतान लेकर आता है, गिरावट शैतान लेकर आता है, तो में शैतान लेकर आता है, सारी परिस्थितियों में उलझन को लेकर शैतान लेकर आता है। अच्छाई को ढूंढने वाले बने। बाइबल कहते बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढो, मेल का पीछा करो। हालेलुया। और यही अच्छाई नहीं देख पाने की वजह से, यही अच्छाई को नहीं पकड़ पाने की वजह से, यही अच्छाई को नहीं मान पाने की वजह से मेरा बहन, परिवारों में, घरों में झगड़े होते हैं, जीवन ठीक नहीं रहता है, पति पत्नी में तुमय में होता है, परिवार में झगड़े होते हैं, और मनुष्य परमेश्वर से दूर होते हैं, संगति से दूर होते हैं, विश्वास में गिरावट आती है, वचन से दूर होते हैं, प्रार्थना से दूर होते हैं। क्या आप उसका दुष्परिणाम देख पा रहे हैं? शैतान का मुख्य हथियार है प्यार बहन, एक मनुष्य की संगति को परमेश्वर से दूर करना। हालेलुया। राजा दाऊद कह रहा है परमेश्वर जो है टूटे मन वालों के समीप रहता है। सभी इधर ध्यान दे। हालेलुया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? परमेश्वर जो है टूटे मन वालों के समीप रहता है, वो पीछे को उद्धार करता है। लेकिन आज शैतान क्या कर रहा है? जहां मनुष्य टूटा, सबसे पहला काम है परमेश्वर से दूर होगा। मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी, तोला जाने तो जा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं वैसे नहीं करूंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं नहीं देखूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। गिरावट को लेकर आना। यदि आपका जीवन प्रभु में है, आप जितने टूटेंगे आप उतने प्रभु चरणों में आएंगे। हालेलुया। इसलिए प्यार बहन, अपना जीवन हम प्रभु से और अपने परिवार से ठीक करें। शैतान क्या करता है? बाध्य को लाकर प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की संगति से एक मनुष्य को दूर करता है। बाइबल कह रहे संगति रखने से प्रेम करो, आपस में संगति में बने रहो, संगति से दूर ना हो। संगति प्रभु से प्रभु के करीब लाता है। प्रभु की संगति हमें प्रभु में सिद्ध बनाता है। हालेलुया। इसलिए अब्राहम ने परमेश्वर की संगति किया, परमेश्वर की संगति किया, और तब उत्पत्ति 17:1 में कह रहा है कि तू मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होकर चला जा। हालेलुया। देखिए शैतान प्रभु की उपस्थिति से आपको दूर करता है, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? तू मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता चला जा। भला क्या है? शैतान की उपस्थिति में चलना फिरना जिसमें लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, अशांति है, गिरावट है, बैर है, बीमारी है, परेशानियां हैं, हर वो तुतुमय है, हर वो शांति है। हम प्रभु की उपस्थिति में चले और सिद्ध होता चला जाए। हालेलुया। देखिए चुनाव आपके हाथ में है। आप जितने अधिक आप प्रभु करीब में आते हैं, आप जितने अधिक आप प्रभु चरणों में आते हैं, आप जितने अधिक आप प्रभु की संगति में रहते हैं, उतने आप सिद्ध होते चले जाते हैं। क्योंकि प्रभु की मनसा प्रिय बहन आपको सिद्ध बनाना है। मत्ती 5:48 में आया है, प्रभु सिद्ध है, इसलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारे बुलाने वाले यहोवा परमेश्वर सिद्ध है। हालेलुया। अब्राहम का तू मेरे उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता चला जा। हालेलुया। और संसार क्या कर रही है? आपको असिद्ध करना चाह रही है। देखिए जब तक आप क्रोध में हैं तब तक आप प्रसन्न हो सकते हैं। द्वार बंद करके, घर बंद करके, दरवाजा बंद करके, अपने आप को अकेले फिर करके, क्योंकि आप प्रभु से दूर हैं। कलीसिया से दूर होकर, संगति से दूर होकर सिद्ध नहीं बन सकते। हालेलुया।
इसलिए प्रभु की संगति को न छोड़ें। हर परिस्थितियों में, हर वातावरणों में हम प्रभु में बने रहें, प्रभु में बने रहें। हालेलुया। क्योंकि भाई बहन, शैतान के जो मुख्य हथियार है, बड़ी ध्यान सुने, चाहे वो कलीसिया के लिए हो, चाहे वो पति पत्नी के लिए हो, परिवार के लिए हो, शैतान के मुख्य हथियार ही है निराशा। यदि आपके जीवन में निराश है तो घर में बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, तो भी आप प्रसन्न नहीं हो सकते। यदि आप निराश है तो कलीसिया है, प्रभु है, आराधना है, सब कुछ है, तो भी संतुष्ट नहीं हो सकते। क्योंकि जब आप मुहर किताब 7 पढ़ेंगे तब इस बात जानेंगे। नबी कह रहे कि शैतान का जो मुख्य हथियार है वो मनुष्य में निराशा को डालना। और यही कारण है कि आज हर वो उन्नति भरा जीवनों में, चीजों में आज लोग संतुष्ट नहीं है, निराश है। क्या आप सुन पा रहे हैं? शैतान का काम है फूट को लाना, शैतान का काम है संगति से दूर करना। इससे आप बचा रहे। 2 कुरिन्थियों 2:11 कोई भी पढ़े, यह ठीक है, आप उसको रहने दे। जहां पर ऐसा आया है, हम शैतान के युक्तियों से अनजान नहीं है और उसका दांव हम पर न चले। हालेलुया। याद रखें प्रिय बहन, निराशा, फूट करना, संगति से दूर करना, ये सब शैतान ही काम है। चाहे आप स्त्री रूपी अपने पति की संगति से, चाहे आप स्त्री रूपी कलीसिया प्रभु की संगति से, अलगाव शैतान की है। एक अच्छे स्त्री पति का धीर रहता है, परिवार से प्रेम करता है, परिवार का ख्याल रखता है, प्रभु के भय भक्ति में अपने जीवन को बिताता है। और वैसे एक अच्छे कलीसिया रूपी स्त्री, वो भी प्रभु का धीर रहता है, कलीसिया रूपी परिवार से प्रेम करता है, कलीसियाओं में क्या आवश्यकता है उनको जानता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए कलीसिया, जब आप एक दूसरे अपने देह से प्रेम नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से आप अपने नहीं समझ पाते, अब भी आप मसीह के देह में साटे नहीं गए हैं। हालेलुया। आप एक दूसरे की चिंता करने वाले बने, एक दूसरे से आप बातचीत करने वाले बने, एक दूसरे से आप संगति करने वाले बने। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। नहीं तो आप केवल संगति में आते हैं, यहाँ मिलते हैं, यहाँ गले लगाते हैं, यहाँ से दिखाते हैं मानो हमसे अच्छा कोई नहीं है। आप 6 दिन तक कहाँ खोए रहते हैं, आप खुद नहीं पता रहता है। ढोंग जीवन से बचे रहे। हालेलुया। क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? ढोंग जीवन से बचे रहे। प्रभु कलीसिया एक मन और एक चित्त की होती है। वो किसकी क्या आवश्यकता है उसको जानती है। कैसे जान पाती थी? क्या लोग सुन पा रहे हैं? अधीर रहना सीखे, कलीसिया के परिवार से प्रेम करना सीखे, ख्याल रखना सीखे, प्रभु में भक्ति में जीवन बिताने वाले के समान अपने जीवन को हम सीखे। हालेलुया। स्त्रियों के लिए अपने पति का सम्मान करें, उनको उठाने वाले बने, चाहे वो दुख में हो, चाहे वो सुख में हो, चाहे वो गरीबी में हो, चाहे लाचारी में हो। हर परिस्थितियों में पत्नियों अपने पति का साथ देने वाले बने। सेम वैसी कलीसिया, हर परिस्थितियों में आप प्रभु को सम्मान देने वाले बने, आप प्रभु को ऊंचा उठाने वाले बने। चाहे वो दुख में हो, सुख में हो, अमीरी में हो, गरीबी में हो, लाचारी में हो, हर परिस्थितियों में आप प्रभु में अपने आप को बनाए रहने वाले बने। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह 2 मनुष्यों को दिखा रहा है। एक मनुष्य अपने भेंट लेकर आया और अपने भरपूरी से प्रभु को अर्पण कर दिया, और एक स्त्री आई जो अपने कमी घटी में से प्रभु के 2 दमड़ी को डाला। देखिए, मेरे पास दान और पैसा बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी आप जीवन को देखेंगे। जब हमारा परिस्थिति अच्छा रहता है, जब हम आनंदित रहते हैं, जब हम मगन रहते हैं, जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, चलो ठीक है संगति में चले जाते हैं, वो भक्ति आपकी भक्ति ही नहीं है। जब आप परिस्थितियों से घिरे रहते हैं, जब आप प्रभु की संगति में आने के बाद रुकावटें होती है, जब सारी रुकावटें पार प्रभु की परिस्थिति में आते हैं, वो आपकी भक्ति प्रभु ग्रहण करेगी।
हालेलुया। इसलिए कहा जैसे कि स्त्री के लिए पुरुष के लिए, कलीसिया रूपी स्त्री के लिए, प्रभु के लिए हर परिस्थितियों में आप प्रभु के साथ देने वाले, प्रभु की संगति बने रहने वाले आप बने। हालेलुया। कारण क्या है? क्योंकि जैसे एक पति एक पत्नी को नया जीवन देता है, आप सुन पा रहे हैं? माता पिता एक बेटी को, एक स्त्री को सिर्फ जन्म देता है, लेकिन पति अपने पत्नी को नया जीवन देता है। वैसे ही प्रभु में प्रिय बहन हम एक नया जीवन को पाते हैं। हालेलुया। जैसे पति स्त्री को नया जीवन देता है, प्रभु यीशु मसीह भी अपने दुल्हन को नया जीवन देता है। वो कैसे? जब विवाह होता है, एक स्त्री एक पुरुष से बन जाता है, एक स्त्री एक पुरुष का बन जाता है, उनका माता पिता बदल जाती है, उनका घर बदल जाता है, उनका परिवार बदल जाता है, उनका लोग बदल जाते हैं, हर चीज वो नया हो जाती है। हालेलुया। और जिस दिन आप प्रभु में नया जीवन पाते हैं, आपका घर, आपका परिवार, आपका लोग सब कुछ बदल जाते हैं। चलो सुन पाए कि आपका परिवार बदला है? पूछ रहा हूँ, क्या आपका घर बदला है? क्या आपका प्रेम बदला है? कुछ स्त्रियां ऐसे होती है, अब गिरावट पॉइंट, जो विवाह हो जाता है, पति के पास आ जाता है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? मेरी पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे ये, मेरे वो। सेम प्रभु भी आने पाते, वो प्रभु के लोगों को, प्रभु की कलीसिया को, प्रभु में अपने परिवारों को वो ग्रहण नहीं कर पाता। आएगा संगति में, रहेगा पति के साथ, लेकिन ध्यान कहाँ रहेगा? आएगा संगति में, रहेगा संगति में, मानेगा वो कलीसिया सब कुछ है, लेकिन जब समय आएगा तो नहीं, मेरे परिवार मेरे लोगों हैं, मेरे परिवार मेरे समाज है, मेरे परिवार मेरे उधर है। क्या आप देख पा रहे हैं अंतर पति पत्नी के रिश्ता को? हालेलुया। सावधान हो जाए प्यार, ऐसे शारीरिक स्त्री, ऐसे शारीरिक मसीह। तेरा पति तेरा करता है। प्रभु ढोंगीपन से प्रसन्न नहीं होता है, ढोंगपन से बचे रहे। एक स्त्री विवाह तो हो गया है, ससुराल तो आ गया है, लेकिन बात करेगी, प्रेम दिखाएगी नहीं की। एक व्यक्ति संसार से छुड़ाकर मसीह तो बन गया है, लेकिन जब बात करेगी समाज की, बात करेगी संसार की, बात करेगी जात पात की, बात करेगी संसार की। हालेलुया। इसलिए कहा पति जो है प्रिय बहन एक स्त्री को नया जीवन देता है। हालेलुया। जैसे रूत ने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जब आप अपना पूरी जीवन प्रभु को देते हैं, आप अपना पूरा जीवन अपने पति को देते हैं, तब देखिए आपको सब कुछ छूट जाता है और सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया। तब यदि वो रूत वाली स्वभाव की स्त्री में आती है, क्योंकि रूत दुल्हन की प्रतीक है। हालेलुया। यदि वो दुल्हन रूपी रूत की स्वभाव कलीसिया पर आती है, तब हम कह सकते हैं जो परमेश्वर के लोग हैं मेरे लोग हैं। तब हम कह सकते हैं ऐ पति रूपी पुरुष, जो तेरे लोग हैं मेरे लोग हैं, जो तेरे पिता हो मेरे पिता, जो तेरे माता हो मेरे माता, जो तेरे सगा बंधु, जो तेरे भाई बहन हो मेरे भाई बहन। हालेलुया। क्या आप सुन पाए? हालेलुया। ऐ स्त्रियों, कभी भी अपने पुरुष को ना कोसे, कभी भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को ना कोसे। कितनी बार ऐसा होता है ना, अच्छा होता मेरे तो शादी नहीं हुआ होता, अच्छा होता कि शादी नहीं हुआ होता, अच्छा होता तेरे साथ नहीं होता। यही सब कलीसिया भी होती है। यदि जब हम कलीसिया संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, हम इस कलीसिया उस कलीसिया, ये संगति वो संगति। जब एक स्त्री अपने पुरुष से प्रसन्न नहीं होता है, वो दूसरे पुरुष। एक वचन निकाले, मलाकी 2 अध्याय 15 पद।
बस थोड़ा समय और फिर हम समाप्त करेंगे जल्दी से। मलाकी 2:15। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। हालेलुया। 14 पद से आगे मैं से पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुने। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। क्या आप सुन पा रहे हैं कि देखिए, जब आप प्रभु में बपतिस्मा लेते हैं तो अभी प्रभु का वचन ही आपके लिए साक्षी होता है, प्रभु ही साक्षी होता है। और जब आप विवाह करते हैं तो भी शपथ रूपी साक्षी किया जाता है। हालेलुया। तो जैसे शारीरिक में एक व्यक्ति सोचता है कि दुख में, सुख में, मरण में, हरण में, गरीबी में, अरीब में हर समय साथ रहूंगा, देखिए वो नहीं, जब प्रभु को परिस्थिति में प्रभु ही साक्षी होता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग, उस जोड़ी को मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर ही जोड़ते रहता है। हालेलुया। चाहे आपके बैप्टिज्म में पास्टर या मनुष्य नहीं, आपको परमेश्वर ही ग्रहण करता रहता है। हालेलुया। इसलिए यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी अर्थात पति पत्नी बीच में जो ब्याही स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। अधीनता से बाहर जाना ही विश्वासघात है, चाहे कलीसिया की मसीह की, चाहे स्त्री की पुरुष की, चाहे पुरुष की स्त्री की। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्मा उसके पास थी। हालेलुया। कलीसिया भी बहुत सारे हैं, क्योंकि कलीसिया क्या कहे, प्रकाशित वाक्य में जिस कान हो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से। स्त्रियां भी बहुत सारे हैं। हालेलुया। लेकिन क्या कह रही है, हर एक स्त्रियों में, हर एक कलीसियाओं में आत्मा होती है। बड़े ध्यान सुने। हालेलुया। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि उसके पास और भी आत्माएं थी। और एक ही को क्यों बनाया, प्रश्न है। एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री क्यों बनाया? इसलिए तीमुथियुस में पौलुस तीमुथियुस पर अपने आप की गवाही दे रहे हैं, हम एक ही स्त्री के पुरुष हैं, हम एक ही स्त्री के पुरुष हैं। हालेलुया। शारीरिक में भी या आत्मिक में भी हर एक मसीह की, नबी कह रहे हैं, सच्चा मसीह वही है प्रिय बहन जिसकी अपनी एक पास्टर होता है। सच्चा मसीह विश्वासी वही है जिसका अपना एक कलीसिया होता है। हालेलुया। तीमुथियुस कह रहा है, पौलुस कह रहा है, मैं एक ही स्त्री, एक ही पत्नी का पति हूं। यहाँ पर भी कह रहे हैं उसने एक ही को क्यों बनाया। हालेलुया। इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। चलो सुन पा रहे हैं, इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। शारीरिक में भी, क्योंकि देखिए कि स्त्री यदि पुरुष के अधीनता से बाहर जाती है, आत्मिक में विश्वासी अपने नीच कलीसिया को छोड़कर अपने प्रभु के अधीनता से बाहर जाती है, तो अपने आत्मा के विषय में चौकस रहे। हालेलुया। और तुम में से कोई, या पुरुषों के लिए, तुम में से कोई अपने जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, विश्वासघात न करे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु सबको छोड़ देगा, जो बहुत सारे आत्मा है, बहुत सारी स्त्री है, लेकिन जो उसकी स्त्री है उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। हालेलुया। उसने एक ही आत्मा को बनाया प्रिय बहन, एक ही स्त्री को, एक ही कलीसिया को बनाया है। इसलिए अपनी आत्मा को हम चौकस रहे। हालेलुया। इसलिए तो हम जानते हैं रोमियो 8:35 में आया है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। दुष्ट क्या करता है, चाहे शारीरिक पति पत्नी हो, चाहे आत्मिक पति पत्नी हो। बड़े ध्यान सुने, जिस प्रकार प्रथम कलीसिया कहे या प्रथम पति पत्नी कहे, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने रखा था, लेकिन वह शैतान आया, दोनों पति पत्नी फूट डाला, और नाम क्या हुए, वो परमेश्वर से दूर हुए। हालेलुया। आज भी प्रिय बहन, यदि पति पत्नी में यदि कोई और पुरुष आता है तो पति पत्नी में फूट आती है।
या कोई और मनुष्य यदि अगुवाई करते पति पत्नी जीवन को, फूट आती है। कलीसिया रूपी यदि आपके जीवन में कोई और पुरुष, कोई व्यक्ति यदि अगुवाई करता है, कलीसिया में फूट आती है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी व्यक्ति अलग ना करे। हालेलुया। क्या आप पति पत्नी की शारीरिक और आत्मिक को देख पा रहे हैं? स्त्रियों के लिए जैसे सारा अब्राहम को स्वामी कहती थी, हर एक स्त्री अपने पति को स्वामी कहना जाने, और केवल होठों में नहीं, केवल बातों में नहीं, जीवनों में वो स्वामी ग्रहण करना जाने। हालेलुया। और वैसे ही कलीसिया के लिए हर एक कलीसिया अपने प्रभु को वो स्वामी के समान उसके अधीन रहना जाने। हालेलुया। आज कलीसिया हो चाहे स्त्री हो, सारे की गुण को हम ले। हालेलुया। कलीसिया के लिए और स्त्रियों के लिए प्रिय बहन, हमारे लिए आज एक अच्छा निर्णय लेने का समय है कि जिस प्रकार वचन में आया है, मृत्यु को छोड़ और कोई हमें अलग ना करने पाए। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक पति पत्नी के बीच में मृत्यु को छोड़ और कोई भी कारण आपके बीच में ना आने पाए जो आपको अलग कर दे। कलीसिया के लिए भी वही बातें हो, मृत्यु को छोड़ कोई आपको अलग ना करने पाए। हालेलुया। ये कब आएगी? जब कलीसिया में हो, जो स्त्रियों में है, आप में सारा की गुण आएगी। हालेलुया। और वैसे पुरुषों के लिए भी प्रिय बहन, पुरुष भी अपनी स्त्रियों को कह सके कि तू मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है। हालेलुया। जब तक ये अंगीकार, जब तक ये बातें नहीं आएगा, ये मेरी हड्डी तो है, ये मेरी ही मांस तो है, तब तक वो अपनी देह के समान अपने पत्नी से प्रेम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जैसे आदम में से हवा निकली प्रिय बहन, मसीह में से आप और हम निकले हैं। हालेलुया। जैसे आदम ने हवा को कहा कि तू मेरे हड्डी में की हड्डी और मांस में की मांस है, मसीह भी हमें वैसा ही ग्रहण करता है। तो जब हमने संदेश को जाना, तब नबी बता रहे हैं, जब उसके पसली को भेदा तब वहां से दुल्हन फूट निकली। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो स्त्रियों के लिए प्रिय बहन, सारा की आप गुण को अपनाएं जो स्वामी कहती थी, जो पूरी अधीन रहती थी। पुरुषों के लिए आप अपनी स्त्रियों को पूरी हड्डी में की हड्डी और मांस में की मांस आप जानना और ग्रहण करना आप जाने। हालेलुया। और पूरी निर्बल पात्र जानकर आप उनको संभालें। प्रभु कलीसिया को निर्बल पात्र जानकर संभाला हुआ है। हालेलुया। स्त्री को निर्बल पात्र जानकर संभाले। पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए पौलुस कहता है, स्त्रियों को आदर के साथ प्राप्त करना जाने। हालेलुया। मसीह के लिए, कलीसिया के लिए कह रहे हैं, जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है। हालेलुया। अब देख पा रहे कैसे प्रभु भी अपने कलीसिया की आदर करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रिय बहन, अमरूद की जिसने कहा कि तेरे पुरुष मेरे, या तेरे पिता मेरे पिता, तेरी माता मेरी माता, तेरे लोग मेरे लोग, तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर, हम उसके गुण को ले, उसके स्वभाव को ले, सारा के गुण और स्वभाव को ले, जो पूरी अधीनता में रहती थी, पूरी अधीनता में जीती थी। वो प्रभु या अपने पति को स्वामी कहती थी। उस पूरी अधीनता और उस पूरे स्वभाव को आज हम ले। तब याद रखें, चाहे पति पत्नियों में हो, चाहे कलीसिया में हो, कोई भी तीसरा पुरुष नहीं आ सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब आपके और परमेश्वर के बीच में, आपके और आपके पति पत्नी के बीच में मृत्यु को छोड़ और कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रिय बहन, अपना स्वामी, अपना कर्ता, अपना पति आप प्रभु यीशु मसीह को जाने। एक स्त्री की पूरी अधिकार उसके पुरुष पर होती है। एक कलीसिया के पूरी अधिकार मसीह की है। हालेलुया। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, एक स्त्री, यदि आप अपने पति के अधीन रहते हैं,
या पुरुष यदि आप अपने पत्नी के आदर करते हैं, तब पत्नी के लिए मसीह और पति के लिए मसीह, आप उसके आप आदर करते हैं। हालेलुया। क्या आप हर परिस्थितियों में, हर दशाओं में, हर हालातों में पति पत्नी का और पत्नी पति का आदर, प्रेम, स्वामी, अधीन रहना क्या आप हैं, करते हैं, अपनाए हैं? जैसे मैंने कहा, जब सब कुछ अच्छा था हम संगति में हैं, जब सब कुछ अच्छा था हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, जब सब कुछ अच्छा था हम मसीह कहला रहे हैं, कहीं आपके हालात की वैसे तो नहीं है? जब सब कुछ अच्छा था, मेरे पति जैसे सारे जहां में कोई नहीं, मेरे पत्नी जैसे कोई नहीं है। असली विश्वास की परख, असली प्रेम भाई बहन समस्याओं में, कमी घटियों में, विपत्तियों में, परेशानियों, परिस्थितियों में दिखाई देती है। हालेलुया। परिस्थितियों में दिखाई देती है। हम हर वो परिस्थितियों में, चाहे प्रभु में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे संसार में हो, स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का साथ देने वाले बने। हालेलुया। कलीसिया आप प्रभु बने रहे, प्रभु आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। उसने कहा तुम मेरे करीब आओ, मैं भी तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। उसके निकट आओ, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। संभवतः तुमसे दूर नहीं, ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि संपूर्ण मन से ढूंढा है। हालेलुया। तो हमने आराम से देखे प्यार बहन, जो हमने अपने जीवन मसीह को दिए हैं, हर परिस्थितियों में, हर हालातों में हम प्रभु के अधीन रहना जाने, प्रभु के अधीन रहना जाने, प्रभु के अधीन रहना जाने, और हम प्रभु में समर्पित, और हम प्रभु अपने जीवन को सत्यनिष्ठ, और हम प्रभु में हम दृढ़, और हम बलवंत, और हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना जाने। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। अपने सिरों झुकाएं, अपने आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। जो भी बातें आज आपने सुना है, जो भी बातें आपने सीखा है, जो भी बातें आपने समझा है कि नहीं प्रभु, ये बातें मेरे जीवन से मिलान हो रहा है, नहीं बात प्रभु, ये बातें तो मेरे लिए था, नहीं प्रभु, ये बातें मुझे छोड़ना है, नहीं प्रभु, इस बात मुझे अपनाना है, अब मुझे ऐसे रहना है, अब मुझे ऐसे जीना है, संसार क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, मुझे उस पर नहीं प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, आप मुझे कैसा देखना चाहते हैं, आप मुझे कैसा रखना चाहते हैं, आपकी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, चाहे वो स्त्री रूपी पुरुष हो या मसीह की जो दुल्हन रूपी स्त्री हो, हम उसकी इच्छा को, हम उसकी मर्जी को, हम उसके स्वभाव को, हम उसके विचार को मांगे और कह सके, हम उस पूरी अधीनता को हम दिखा सके। और जैसे आज हमने गीत में गाया कि बस आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु, अब हमारी मर्जी कुछ भी नहीं है। कि जब पूरी अधीनता आती है तो एक स्त्री की स्वयं की मर्जी खत्म हो जाती है। जब एक कलीसिया में जब प्रभु की मर्जी आती है तो उसके स्वयं का विचार मर जाता है, और नया जीवन पाना वही है अपने विचार के लिए मर जाना। मेरे पवित्र स्वामी, जैसे आप कहते हैं, जैसे आपकी आज्ञा हमारे लिए आता है, जैसे आप चाहते हैं प्रभु, वो हमारे जीवन में आए, वो स्वभाव हमारे जीवन में आए, वो गुण चरित्र हमारे जीवन में आए, वो आज्ञाकारिता, वो आदर से प्राप्त करना, वो अधीनता रहना, वो पवित्र चाल चलन, वो पवित्र जीवन। स्वामी, जिस प्रकार तेरे दास नबी ने कहा, जिस कलीसिया में यदि विश्वासी खुश है, वहाँ पास्टर खुश है, प्रभु भी खुश है। प्रभु यदि स्त्री खुश है तो उसकी प्रसन्नता में पुरुष की प्रसन्नता है। यदि स्त्री और पुरुष प्रसन्न है तो उस घर पर पूरे परिवार प्रसन्न है प्रभु। यदि आज कोई फुट, लड़ाई, झगड़े, अलगाव, मनमुटाव, खींच तनाव है प्रभु, चाहे कलीसिया में, चाहे पर बैठे परिवार है प्रभु, हर अलगाव की आत्माएं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। खुदावन, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन आज वचनों को सुना है कि कैसे पति पत्नी का जो रिश्ता है एक कलीसिया और मसीह के रिश्ता के समान है। कैसे वो हड्डी में की हड्डी और मांस में की मांस है प्रभु जी। कैसे एक स्त्री पुरुष में से निकला है, कैसे उसके साक्षी स्वयं परमेश्वर ही हुआ है। आज खुदावन, मनुष्य शारीरिक होने के नाते वो संसार की गवाहियों को, वो संसार के लोगों को इकट्ठा रखना चाहता है, संसार के व्यक्ति इकट्ठा करना चाहता है कि मेरी बातों को ये सुने।
लेकिन परमेश्वर ही साक्षी हुआ है। मेरे परमेश्वर, चाहे कलीसिया में हो चाहे परिवार में हो, परमेश्वर आप ही साक्षी बने प्रभु। हम जानते और भी आत्माएं थी, और भी स्त्रियां थी, और भी लोग थे, लेकिन आप चाहते हैं एक ही स्त्री क्यों बनाई, एक ही आत्मा क्यों बनाई, क्योंकि आप अपने योग्य संतान चाहते हैं। प्रभु, हमारा एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही संगति, एक ही चर्च, एक ही कलीसिया, एक ही स्त्री का पुरुष और एक ही पुरुष जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, हम उसकी एक दुल्हन हो सके। मैं पवित्र आत्मा प्रभु, आपको वचन हमारे जीवन में उतरे, आपको वचन हमारे जीवन काम करे। मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, यही आपसे विनती करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। मेरे पवित्र आत्मा, वचन देने में सहायता किया। जितने भाई बहनों ने सुना है, हो सकता है जो रिकॉर्डिंग सुने, प्रभु हर एक उन परिवारों को, हर एक उन जीवनों को आप आशीषित करना खुदावंत, ताकि इसके वचन से अपने आप को सधीनता में बदल सके प्रभु, और वो गुणवती हो सके, और प्रभु के गुण को ले सके प्रभु यीशु मसीह, और आपके स्वभाव को ले सके प्रभु, कि मैं और कैसे प्रभु के अधीनता में जी सकता हूँ, और मैं कैसे प्रभु के अधीनता में रह सकता हूँ, और मैं कैसे अपना पुरुष रूपी यीशु मसीह के अधीन रह सकता हूँ। हर परिस्थिति बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, बिना आवाज़ की प्रभु शालीनता में जीवन उसके अधीन में रहकर मैं जीवन जी सकता हूँ। प्रभु स्वभाव कलीसिया को हो चाहे स्त्री को प्रभु आप प्रदान करें। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, आपके नाम पूछ उठाते हैं। जो बातें मेरे बोलने में त्रुटि हुई हो, या जो बातें मैं नहीं बोल पाया प्रभु, जिससे हो सकता है आप हर एक हृदय बोले और बातचीत करें, ताकि ये गुण मेरे अंदर में और आ जाए प्रभु, और कलीसिया नम्र हो, दीन हो, और प्रभु के अधीनता में आपके राज्य के लिए अपने आप को वो तैयार करती चली जाए। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, और अपना प्रार्थना रूपी ये बलिदान आपको अर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।